एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और पिछले 3 साल से मैं गांव में ही रह के पढ़ाई कर रही हूँ। और पढ़ाई के दौरान मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हूँ, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ और बहुत सारी बातें सुनने के बाद भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रही हूँ और अभी तक मैंने एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है जिसमें मैं फ़ाइनल सिलेक्शन ले पाऊँ। और कंटिन्यू फेलियर फेस करने के बाद भी मैंने अभी तक हार नहीं मानी है और मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ। तो गांव में रहने का ये एक है कि बहुत सारे लोगों की थिंकिंग तो ऑब्वियसली चेंज हुई है लड़कियों की पढ़ाई के लिए, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो सोचते कि नहीं, लड़कियों को तो इतना नहीं पढ़ना चाहिए। और ऑब्वियसली धीरे धीरे मेरी भी एज हो रही है तो सबको लगता है कि वो क्या है, इतने साल से तो पढ़ रही है, अभी तक जॉब नहीं मिली, इससे अच्छा शादी कर लो, क्या है। और अभी तक इतना तो पढ़ी है फिर भी नहीं निकल रहा है इसका एग्ज़ाम, पता नहीं क्या पढ़ती है, कैसे पढ़ती है। तो ये सब प्रॉब्लम सुनने को मिलती है, ये सब बातें और ये सब प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं माइंड नहीं करती। और क्योंकि मैं घर से निकलती भी नहीं हूँ ज़्यादा, घर पे पढ़ती रहती हूँ और ज़्यादा, क्योंकि लोगों से अगर आप कांटेक्ट रखोगे ज़्यादा तो लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि तुम शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, जैसे पता नहीं मतलब क्या है। बट फिर भी मेरी मतलब घर पे मैं इतने सालों तक कभी पढ़ाई कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, दीदी भैया एवरीवन। और मैं इस चीज़ में बहुत लक्की मानती हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और हर साल बोलती थी कि बस पापा मेरे इस साल क्लियर हो जाएगा, और फिर उस साल क्लियर नहीं होता था तो फिर क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी है तो उनको टेंशन होती है कि एक लड़की है, शादी करनी है। तो मैं बट पापा ऑब्वियसली को मान जाते थे। मैं पापा को बोलती थी नहीं पापा बस 1 साल और मेरा हो जाएगा बैंक में सिलेक्शन, और फिर उस साल फेल हो जाती थी। फिर मैं पापा को बोलती थी नहीं पापा बस 1 साल और, इस साल तो मैं डेफिनेटली निकाल लूँगी। फिर पापा बोलते थे कि मतलब ऐसा मैं कन्विंस कर लेती थी और वो ईजिली कन्विंस हो जाते थे। मतलब मम्मी पापा मेरे घर पे दीदी भैया बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और मेरे पापा ही नेवर सेड टू मी कि नहीं बेटा अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, अब चलो तुम्हारी शादी वादी कर रहे, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा पिछले 3-4 साल में, नेवर एवर। और क्योंकि वो ऑब्वियसली वो खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं और तो उनको पता है कि स्टडी की क्या वैल्यू होती है। और इतने सारे फेलियर फेस करने के बाद भी मेरे पापा ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि बस अब तुम रुक जाओ, तुमसे नहीं होने वाला, मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मैं आज भी पापा को अगर बोलूँ कि पापा मुझे 1 साल और चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, पापा हाँ हाँ ठीक है ना, करो तुम तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन। और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा। और ही इज़ एक्चुअली माई इंस्पिरेशन। और मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ भी हूँ, अपने पापा की वजह से हूँ, क्योंकि वो इंसान कभी हार नहीं मानते और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में फेस किए, इवन फेस कर रहे हैं, बट ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि वो मेरे पापा हैं। सो गांव में रहने के बाद भी इन सब चीज़ों से इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। और जिन लोगों के घर पे सेम सिचुएशन है और या फिर जिनका इन्वायरमेंट ऐसा है कि आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं जो सोचते हैं कि नहीं क्या है, इतने साल से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा तुम कुछ एम ही चेंज कर दो, कुछ बिजनेस कर लो, कुछ ये कर लो, वो कर लो। और मुझे तो ये तक बातें सुनने को मिलती थी कि क्या है, तुम इतने साल से पढ़ती रहती हो, तुम्हारी तो अब तक नौकरी लग जानी चाहिए थी, तो तुम बार बार फेल हो जाती हो, क्या है तुम्हारी तो नौकरी नहीं लगेगी। मतलब बहुत सारी बातें मैं सुनने के बाद भी मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग अगर आप लोग भी सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, नेवर एवर, क्योंकि ये एम आपने चूज़ किया है और आपको पूरा करना है। बात ये नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आप अभी तक कोई एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हुई हो।
बात ये है कि आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप अभी तक हार नहीं मान रहे हो। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कंटिन्यू फेलियर फेस करने के बाद भी हार नहीं मानना, उतने पेशेंस के साथ फिर से पढ़ाई करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। आप एटलीस्ट रुके तो नहीं ना, आप एम छोड़ के भाग तो नहीं गए ना, आप फेस कर रहे हो। अब सक्सेस मिले या ना मिले वो आपका है, बट एटलीस्ट आपने गिव अप नहीं किया। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। और सेम टाइम मैंने भी दिया, 3-4 साल से कर रही हूँ, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑब्वियसली मतलब पूरी तरह से घर वालों पे डिपेंड हूँ फाइनेंशियली। ऑब्वियसली हर कोई होता है, बट फिर भी एक टाइम के बाद अच्छा नहीं लगता कि फॉर्म का फीस पापा दे रहे हैं। फिर यहाँ से मेरा 200 किलोमीटर जबलपुर सेंटर है, वहाँ मैं जाती हूँ हर एग्ज़ाम देने। मतलब हर बार आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मतलब हर साल 3-4 साल से यही हो रहा है। पूरा पापा का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मैं एक थोड़ा सा भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, और अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो ऑब्वियसली ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। बट कोई नहीं, एक दिन आएगा और डेफिनेटली होगा सब कुछ जो आपने सोचा है। और डेफिनेटली एक दिन तो आने वाला है कि जब सिचुएशन चेंज होगी। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, डेफिनेटली अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, स्पेशली उन लोग जो गांव में रहते हैं। तो बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, लोग कुछ भी बोल लें, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ठीक है, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है और अपने आप को प्रूव करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, और गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। और गांव में तो मतलब ऐसा है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है, बट हैं कुछ लोग जो बोलते रहते हैं ऐसे बार बार, मतलब जिनको पता नहीं क्या है कि लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए टाइम से। इवन मैं बताऊं कि मेरे गांव में तो मुझसे छोटी छोटी जो एज की लड़कियां थी, उनकी वो अपनी फैमिली में सब वेल सेटल हो गई हैं, सब शादी वादी करके हैविंग अ बेबी। तो ठीक है ना, बट दे आर सम पीपल, दे आर कंपेयरिंग टू मी विद देम। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर कंपेयरिंग मी, मतलब कि क्या है, बट फिर भी मैं इग्नोर करती हूँ। और आप बिल्कुल, आप लोग भी लोगों की बातों को इग्नोर करिए, और कुछ भी ऐसा अगर कोई कुछ बोलता भी है तो बिल्कुल अपने स्टडी पे कंटिन्यू करिए और सुनिए, और बस भूल जाइए बस। ठीक है, क्योंकि टाइम आएगा, सबका टाइम आता है एक दिन, अगर हार्डवर्क डेफिनेटली पेज ऑफ। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम आएगा और आपको हार नहीं माननी है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सारी सिचुएशन बदल जाएगी और आप अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे पापा ही हैं, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ तो वो कभी अपनी, मतलब वो यही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे आपके ऊपर पहाड़ टूट जाए, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है। तो आई एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय हिम, और मैं हमेशा उनसे मोटिवेट होती रहती हूँ, इंस्पायर होती रहती हूँ। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे भैया, सब लोग। और सेम चीज़, तो बस आप लोग को हार्ड वर्क करना है, खूब अच्छे से मेहनत करनी है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और डेफिनेटली जॉब पानी है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड सपोर्टिंग मी। एंड if you like the video, just give me a thumbs up and do subscribe my channel, and thank you for watching. Thank you.